नमस्कार, मैं पुष्कल अस्करिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलैंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है ब्रेन एब्सेस यानी मस्तिष्क में फोड़ा। इस विषय में जानकारी देने के लिए डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी, जो देश के जाने माने न्यूरोसर्जन हैं, वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और वो इस विषय के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में बताएंगे। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में हाईलाइट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। आज हम मस्तिष्क में फोड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ब्रेन एब्सेस। सर, ये जानलेवा होता है क्या ये बीमारी? तो ब्रेन में जो आपने इसे बहुत अच्छा शब्द यूज किया, जिसको कहते हैं ब्रेन में फोड़ा, यानी ब्रेन में एब्सेस, यानी कि एक ब्रेन की कोई खास जगह पे जहाँ पर ब्रेन का इन्फेक्शन एक मवाद या पस या पू बन करके जमा हो जाता है। और ब्रेन के कई हिस्से होते हैं, जैसे कि आगे का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, जहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रेन का आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, ये कनपटी का हिस्सा, ये छोटा दिमाग पीछे है ना। तो ब्रेन के किस हिस्से में एब्सेस है वो तय करता है, और कितने बड़े साइज का एब्सेस है, या अगर वो एब्सेस दिमाग में फट जाए तो सारा का सारा इन्फेक्शन ब्रेन में फैल जाता है। इस वजह से ये कभी कभी जानलेवा हो सकता है। सर, ये इसका कारण क्या है? हाँ, तो जैसे ब्रेन में एब्सेस होने के बड़े कारण है। सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारी बदन में सब जगह बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है। स्किन पे है, हमारे मुंह में है, हमारे कान में है, हमारे हर क्षेत्र में बैक्टीरिया है। लेकिन एक हमारी रोग प्रतिकार शक्ति है या रोग प्रतिरोध की शक्ति है, यानी इम्यूनिटी, जो उसको प्रिवेंट करती है कि हमारे बॉडी में घुस करके वो इन्फेक्शन करे। लेकिन जब ये इम्यूनिटी ब्रेक डाउन हो जाती है या हम कुछ ऐसे परिस्थितियों में गिर जाते हैं कि जैसे हमें वायरल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया या तो ब्लड के रास्ते से, यानी कि बैक्टीरीमिया, या किसी की कान बह रही हो तो कान के रास्ते से दिमाग में, या किसी को बार बार साइनसाइटिस हो रहा हो तो साइनस के रास्ते दिमाग में, और बहुत रेयरली कभी किसी को चोट लगती है, उसको दिमाग का फ्रैक्चर होता है, और किसी वजह से अगर उसके फ्रैक्चर का सही इलाज नहीं होता और वहां से कंटिन्यूसली ब्रेन का कोई टिश्यू एक्सपोज रहता है, जैसे ब्रेन का पानी निकल रहा हो या ब्रेन के ऊपर की आवरण फट गई हो, तो ये जो बैक्टीरिया हैं जो एक्सीडेंट के वक्त लगे रहते हैं उनकी बॉडी पे, वो ब्रेन में एक्सेस कर देते हैं और वहां पे जाकर के एक एब्सेस का रूप ले लेते हैं। सर, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो पहली बात तो ऐसा है कि हर हेडेक को माइग्रेन समझना बहुत बड़ी गलती है। एक 10% पेशेंट हेडेक के ऐसे भी होते हैं, जब हम उनको स्कैन कराते हैं तो उनके दिमाग में गांठ निकलती है, तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से अप्रोच करते हैं। दिमाग की गांठ हमेशा ट्यूमर नहीं होती, कैंसर नहीं होती। दिमाग की गांठ के अंदर अगर पेशेंट कह रहा है कि उसे बहुत तेज बुखार आ रहा है, या वो उठपटांग बातें कर रहा है, या समझिए कि उसके ब्रेन की कोई हिस्से का फंक्शन बराबर नहीं है, उसको फिट आ रही है, या उसकी हिस्ट्री है कि उसके कान बह रहे थे, या उसकी नाक में इन्फेक्शन है, साइनसाइटिस है, या अभी हाल फिलहाल में उसके जबड़ों की, दांत की या कान की कोई, नाक की कोई सर्जरी हुई है, या उसे हाल फिलहाल में बहुत सीवियर इन्फेक्शन आईसीयू में सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हमें उस हेडेक को सीरियसली लेना चाहिए, उसका एक एमआरआई करना चाहिए। और एमआरआई में भी एक खास सीक्वेंस आता है, इसको एमआरएस कहते हैं, जिसमें लिपिड लैक्टेट पीक ज्यादा होता है। तो उसमें पता चल जाता है कि दिमाग की जो गांठ है वो पस की गोला है, यानी मवाद है, फोड़ा है, या कि वो ट्यूमर। और ये कितने प्रतिशत लोगों में होता है? जैसे जैसे जीवन का स्तर बढ़ रहा है इंडिया में, लोग ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, खान पान बढ़ रहा है और लोग ज्यादा स्वच्छता से रह रहे हैं, इसकी इंसिडेंस कम हो गई है, काफी बेटर हो गई है। लेकिन फिर भी मैं साल में 10 से 12 पेशेंट मैं देखता हूँ। ये रूरल एरिया में ज्यादा होती है? हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है। रूरल एरिया में ज्यादा होती है, रूरल एरिया में भी होती है, लेकिन अर्बन एरिया में भी बहुत ज्यादा होती है, जहां पर काफी लोग एक साथ एक कमरे में रहते हैं, या जैसे लोगों को, कुछ लोग जो होते हैं जो ड्रग्स करते हैं या जिनको मादक पदार्थों के सेवन की आदत होती है, एडिक्शन होता है, ऐसे लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है, या जिनको हार्ट की बीमारी हो, वाल्व की, हार्ट के अंदर बच्चे होते हैं जिनको वाल्व खराब होते हैं और उनकी वाल्व की बीमारी होती है, कई बार उनके वाल्व बदली भी किए जाते हैं, लेकिन उस बदली वाल्व में भी और या बीमार वाल्व में भी बैक्टीरिया जाके बैठ जाते हैं, उसको सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है। और उसकी वजह से बैक्टीरिया खून के अंदर लगातार दौड़ते हैं और जाके दिमाग में एब्सेस करते हैं। और ये इसका उपचार? तो जैसे एब्सेस का फॉर्मूला ऐसा है कि अगर बहुत छोटा एब्सेस है, हमने जल्दी पकड़ लिया और पेशेंट के दिमाग में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर सिम्टम नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा सरदर्द होना, उल्टी होना, पेशेंट बेहोश हो जाना और उसकी गर्दन अकड़ जाना, फला, ये सब,
तो हम लोग एडमिट करके उनको जहां तक हो सकता है दवा से इलाज करते हैं। हाँ, पीठ का पानी निकाल के चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस किस्म का बैक्टीरिया और उसके ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक सुटेबल होगा। और ये कितने दिन में, ये कोई सर्जरी हाँ, होती है? एक बहुत रफ आंकड़ा है कि अगर बड़े दिमाग का एब्सेस मोर देन 5 सेंटीमीटर है या उसके अंदर कोई प्रेशर इफेक्ट आ रहा है या छोटे दिमाग का एब्सेस मोर देन 3 सेंटीमीटर है, ये कोई बहुत मतलब साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन एक हमारा वर्किंग फॉर्मूला है। तो हम लोग इसके ऊपर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई, ऐसे पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और मिनिमली इन्वेसिव होता है ये सर्जरी? हाँ, तो ये जैसे मैंने बताया कि अगर समझिए कि जो फोड़ा है वो दिमाग की सतह पे और एक दिमाग की गहराई में। दिमाग की गहराई में तो हमको काफी अच्छा बड़ा ओपनिंग करके उसको एब्सेस को निकालना पड़ता है, लेकिन अगर दिमाग की सतह पे है तो एक छोटी सी ओपनिंग से हम लोग एक नीडल, ब्रेन नीडल कहते हैं उसे, उस नीडल से हम लोग उस एब्सेस को टैप करते हैं और वहां से सारा पस निकालते हैं। और इसको ठीक होने में पेशेंट को कितना टाइम लगता है? 6 हफ्ते की एंटीबायोटिक आईवी इंजेक्शन से, और उसके बाद कम से कम और 1-1.5 महीना उसको ओरल दवाई मतलब लेनी होती है। साथ में जो कारण होती है, जैसे मैंने बताया, अगर हार्ट का वाल्व कारण है या कान की मवाद कारण है या साइनोसाइटिस कारण है या जो भी डेंटल प्रोसीजर, जो भी कारण है, हमको वो कारण को दूर करना पड़ता है, नहीं तो दोबारा ब्रेन एब्सेस होने के आसार होते हैं। अच्छा, दोबारा हो सकती है? यस, और खास करके सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट अपनी इम्यूनिटी पे काम करे, अपने रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाए। थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे हमसे बातचीत करने के लिए।